नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की मोदी सरकार ने देश के 81 करोड़ लोगों के लिए जो है वो एक बड़ा तोहफा दिया है और आपके लिए बता दें कि ये बड़ा तोहफा मिलेगा देश के 81 करोड़ लोगों को आने वाले नए साल पर। दरअसल देश की मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत जो अभी तक राशन दिया जाता था उसे 5 सालों तक और बढ़ा दिया गया है और इस योजना के तहत देश भर के कुल 81 करोड़ लोगों को जो है ये योजना फिर यानी कि जो योजना दी जा रही थी इसे बढ़ा दिया गया है। आपके लिए बता दें कि पहले ये बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान कही थी और अब मोदी कैबिनेट ने इस पूरे मामले को जो है वो पास कर दिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और उन्होंने बताया है कि मोदी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए जो है वो बढ़ा दिया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब पूरे देश में जो है वो एक ही राशन कार्ड बनेगा, क्योंकि एक भारत है और जनता के लिए एक ही राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला मोदी कैबिनेट के द्वारा लिया गया है और इससे जो है वो 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। जी हाँ, अभी तक जो है वो 80 करोड़ लोगों को लिए ये योजना जो है दी जा रही थी। 80 करोड़ लोगों को जो है ये फ्री राशन दिया जा रहा था, जो कि हर महीने गरीबों को ये 5 किलो राशन मिलता है और जो की संख्या अब 80 से 81 करोड़ हो चुकी है। और इसमें जो है वो केंद्र सरकार जो है वो 11,80,000 करोड़ रुपए जो खर्च है वो देश की मोदी सरकार करेगी। और इसी के साथ देखिए, एक तरफ जो है ये राशन जो है इसकी अवधि बढ़ाई गई है, 5 साल तक और कर दिया गया है। तो इसी के साथ आदिवासियों को लेकर जो है वो भी कई फैसले जो हैं वो आज कैबिनेट के द्वारा पास किए गए हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में एक राशन कार्ड बनेगा। 10 करोड़ लोग जो है वो एसजी के सदस्य हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया है और इसे लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे 1 नेशन 1 राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको 1 नेशन 1 राशन कार्ड इसका भी लाभ मिलेगा और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं।
जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया है, पहले बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फ्री राशन को लेकर जो है वो पहले ही बयान दिया था, पहले ही कहा था कि देश की जनता के लिए वो जो है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसी उपलक्ष्य में जो है इस राशन को बढ़ाया गया है। इसी के साथ देखिए, एक तरफ जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई और चीजों को लेकर भी बात कही। उन्होंने पॉस्को एक्ट को लेकर भी जो है वो बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल ने आज रेप और पॉस्को एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित यानी कि जल्द ही सुनवाई की जा रही है और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना के लिए 3 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति जो है वो भी दी गई है और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों पर जो है वो आज हरी झंडी भी मोदी कैबिनेट के द्वारा उठाई गई है, यानी कि जो हरी झंडी है वो दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग में एक जनसभा के दौरान कहा था कि इसी दौरान उन्हें फ्री राशन स्कीम को 5 साल बढ़ाने का ऐलान किया था और उस समय पर कांग्रेस के कई नेताओं की जो है वो बौखलाहट सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो इसीलिए 5 किलो जो राशन है उसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ एक एजेंडा है चुनाव जीतने का। और इसी के साथ कांग्रेस ने ये सवाल उठाते हुए भी कहा था कि आज भुखमरी में जो है वो भारत कई नंबर जो है वो आगे बढ़ चुका है, पर इन चीजों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जो है वो ऐलान किया था, जिस पर आज कैबिनेट ने जो है वो बड़ा फैसला ले लिया है। और ये जो योजना है, यानी कि आज अगर 5 साल के लिए इस राशन को बढ़ाया गया है तो ये इसी साल नवंबर में समाप्त होने वाली थी, यानी कि नवंबर के बाद जो है वो जनता के लिए, जो देश की 81 करोड़ की जनता है, उसे ये फ्री राशन नहीं मिलता और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस स्कीम को बढ़ाया गया है, जिस पर बौखलाहट जो है वो विपक्ष की पहली बार सामने नहीं आई है। इस योजना को कोविड के दौरान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आज अगर इसे 5 साल और बढ़ा दिया गया है तो किस तरीके से आज इस पर जो है वो विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ अगर विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार के द्वारा जो है वो ये तमाम चीजें की जा रही हैं कि फ्री राशन बांटा जा रहा है, तो कोविड के दौरान जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसी राशन के साथ चने और इसी के साथ एक तेल की बोतल देने के लिए जब योजना बनाई थी और कहा था कि कोविड के दौरान ये तमाम चीजें भी फ्री दी जाएंगी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उस समय पर भी सवाल जो है वो उठाए गए थे। यानी कि विपक्ष जो है वो हमेशा ही गरीबों को लेकर राजनीति तो करता है। जो कांग्रेस ये कहती है कि हमारी ही पार्टी और सरकार के द्वारा ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ, आज अगर उन्हीं गरीबों के लिए देश की सरकार कुछ कदम बढ़ाती है, उनके लिए अगर कुछ योजनाएं लाई जाती हैं, तो इस पर वही कांग्रेस सवाल उठाती है जो ये कहती है कि हम तो बात ही गरीबों के हित में करते हैं, हम तो गरीबों को आगे लाने के लिए बात कर रहे हैं। और आज अगर ये बड़ा तोहफा जो है वो देश की मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है इन गरीबों को, देश की 81 करोड़ की जो आबादी है जिसे मोदी सरकार के द्वारा ये लाभ दिया जा रहा है, उस पर भी ये राजनीति किस कदर की जा रही है। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें 2024 के चुनावों को लेकर, तो इससे जो है वो सरकार की नीतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, क्योंकि ये योजना है ये 30 जून 2020 से शुरू की गई थी, तो उस समय पर जो है वो लोकसभा चुनाव निकल चुके थे, तो कहीं ना कहीं देश के हालात देखते हुए जिस तरीके से कोविड का वो काल रहा था, कोविड के दौरान किस तरीके से कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी, और आज देश की जो सरकार है वो सिर्फ गरीबों के हित में रहते हुए इस फैसले और इस राशन को जो है वो 5 सालों तक बढ़ाया गया है। और इसी के साथ ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि 4 में वोटिंग हो चुकी है, तेलंगाना में कल वोटिंग होनी है, और इसी के साथ 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। और इन्हीं रिजल्ट यानी कि जो इन राज्यों में चुनावी वादे किए गए इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जिसमें 400 का सिलेंडर, 2000 रुपए प्रति महीना महिलाओं के लिए, इस तरीके की चीजें फ्री बांटने वाली राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ वोट गेन के लिए इस तरीके के वादे करती हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस
कांग्रेस के कर्नाटक में चुनाव जीतने से पहले की 5 गारंटियां हों, या फिर आज गहलोत सरकार यानी कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा के द्वारा दी गई वो गारंटियां जिसमें पैसों से लेकर तमाम बड़े वादे जो हैं ये राजनीतिक पार्टियां देश की जनता से करती हैं। पर वहीं अगर देश के हित की बात की जाती है तो ये सवाल उठाती हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो है वो मोदी सरकार स्टंट कर रही है। एक तरफ गरीबों के हित में राशन, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़े बड़े भाषण जिसमें ये कहा जाता है कि 2000 रुपए दिए जाएंगे और सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। तो ये किस हित की बातें हैं और ये क्या जनता को लालच नहीं है? इस तरीके के जो सवाल हैं आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज जो देश की जनता है वो इस विपक्ष से पूछती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।